हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज नौड्रवा के इस राजकीय विद्यालय में अपन यह संकट समाधान का सत्र प्रारंभ करें। और सबसे पहले मैं यहाँ के जो प्राचार्य हैं ध्रुव कुमार जी त्रिपाठी, वे माध्यमिक शाला के प्राचार्य आ जाएं और वे अपना प्रश्न करेंगे, उनको जल्दी भी है। और आप लोग जोरदार तालियों से, जब भी कोई भी गुरु इधर से गुजरते हैं तो ये खुद चला के बोलते हैं कि मेरे विद्यालय में ठहर जाए तो बहुत अच्छा हो। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। आप लोग तालियों में कंजूसी जोरदार ताली बजाएं। और मनीष जी बुढ़ार गुणायतन ट्रस्टी आ जाएं और वे वहीं पर। और विक्की भाई जो हर गुरु सेवा में लगे रहते हैं, विवेक जी कुंकुर गुणायतन ट्रस्टी, वे भी इस सम्मान की परंपरा में सब पहुंचेंगे और उनका सम्मान कर देंगे। उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति जैन, स्वाति जैन, पेंड्रा रोड। गुरुदेव के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और आई हुई जनता श्रद्धालु भक्तों को मैं नवगांवा स्कूल के हेडमास्टर होने के यहाँ के सेवा के अवसर मिला, उसके सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। बहुत गदगद हूँ। हमारे पूर्व विधायक माननीय श्री छोटेलाल सरावगी जी भी आए हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, सभी भक्तजनों का। मेरा एक प्रश्न था, अध्यात्म की ओर तो मैं जाना चाहता हूँ, फिर आगे मैं साहस नहीं कर पाता और विश्वास भी नहीं हो पाता। देखिए, बहुत अच्छी भावना है आपकी कि आप अध्यात्म की ओर जाना चाहते हैं। उसके लिए साहस और विश्वास जगाने के लिए आपको थोड़े दिन सत्संग करना चाहिए। जी गुरुदेव। सत्संग करने से धीरे धीरे हमारे अंदर का रंग बदलता है और उससे हमारे मन में साहस भी आता है, विश्वास भी जागता है। तो निरंतर हम सत्संग करें जितना बन सके, प्रत्यक्ष अथवा वर्चुअली। साधु संतों की प्रेरणा हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाती है, इसलिए करें। बहुत बहुत स्वागत करो। हाँ, उनका स्वागत कर रहे हैं उपस्थित जो भी महानुभाव हैं। जल्दी करें, आप करें, रत्नेश जी कर दें, पहुंचे विक्की भाई जिनका नाम बोला जल्दी से। और आप लोग तालियों से एक बार फिर से स्वागत कर दें ध्रुव कुमारी त्रिपाठी और श्रीमती ज्योति जी, स्वाति जैन, पेंड्रा रोड, समस्त पेंड्रा रोड के सभी एक साथ हो जाएं समाज वाले। नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री, नमोस्तु महराश्री। महराश्री, मौन के दो अर्थ होते हैं, या तो व्यक्ति कुछ नहीं जानता या तो व्यक्ति सब कुछ जानता है। तो दोनों मौन के अंतर को कैसे पहचाने, व्यक्ति की असल पहचान कैसे हो? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। थैंक यू। मौन का अर्थ, या तो व्यक्ति कुछ न जाने या सब कुछ जाने। आपने पूछा है दोनों का अंतर क्या है। दोनों दो छोर है। व्यक्ति अपनी अज्ञानता को पहचान ले तो मौन हो जाएगा, और व्यक्ति यदि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर ले तो मौन हो जाएगा। हमारे साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि न तो हम अपनी अज्ञानता को पहचान पाते हैं, न पूर्णता को पा पाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपूर्ण दशा में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाले बैठे। और जब तक अपूर्णता में पूर्णता का भ्रम बना रहेगा, जीवन में इस प्रकार की विसंगतियां बनी रहेगी। तो हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचाने, ये गुण सहज भाव से प्रकट हो जाएंगे और हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा। पुलकित भाई अपना प्रश्न करें, उससे पहले अपने बीच में पेंड्रा रोड से ही वेद प्रकाश जी पत्रकार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। कष्ट दूर हो, कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो, सदगति हो, वीर मरण हो, जिन पद मुझको मिले सामने सन्मति हो। परम पूज्य प्रमाण सागर जी मुनि महाराज के श्री चरणों में हम सभी गौरेला समाज के श्रावकों का, वस्तुतः प्रामाणिक भक्तों का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान महाराज जी 1994 के वर्ष में आपका हम सबको बहुत सानिध्य मिला महाराज जी, और आपकी प्रेरणा से हमारा समाज पुष्पित और पल्लवित हुआ। आपके चरण की रज हमारे नगर में जब से पड़ी है, तब से हमारा नगर विकास के पथ पर अग्रसर है महाराज जी। हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं आपके महाराज जी। एक मेरी छोटी सी याचना है और फिर एक
शंका है। वैसे शंका तो आपके श्री चरणों को देख के सारी निर्मूल हो जाती हैं, शंकाएं तो रहती ही नहीं हैं, इसलिए शंका तो नहीं है, बस ज्ञान वृद्धि है। एक तो ये महाराज जी की हमारे नगर फिर एक प्यासे की प्यासे घाट की तरह आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, तो आपकी चरण रज पाना चाहते हैं। संपूर्ण समाज आज यहाँ उपस्थित है। बोलिए पूज्य मुनि प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की। महाराज जी 1994 में ही आचार्य श्री ने आपके कंधों की मजबूती देखकर एक बहुत गुरुतर भार दिया था कि आप संपूर्ण जगत में अहिंसा का ध्वज पताका ऊपर फहराएंगे, और 94 में ही आपको इस आशीर्वाद के साथ आचार्य श्री ने इस उद्देश्य की फलीभूत के लिए रवाना किया था। महाराज जी हमारी जिज्ञासा क्या है, एक आपकी अनुभूति जानना चाहते हैं। जब आचार्य श्री ने आपको इस उद्देश्य के साथ में रवाना किया, तब आपके मन में क्या अनुभूति हो रही थी? और तब से हम ये देख रहे हैं कि आप उन चंद मणियों में हैं जिन्होंने गुरु जी की वह पताका आकाश की ऊंचाइयों तक फहराई है। तो हम पूरा संपूर्ण भारत का जैन समाज आपका बहुत बहुत आभारी है महाराज जी। नमोस्तु 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 महाराज। आपने अतीत की स्मृति ताजी करा दी। गुरु चरणों में हमें बहुत निकट रहने का सुयोग मिला। गुरुदेव की बड़ी कृपा भी मुझ पर बरसी। 1989 से 92 तक बीच में बाहर चातुर्मास हुए। 92 दिसंबर से निरंतर पुनः गुरुदेव का साथ रहा। 93 के चातुर्मास के बाद 94 में अमरकंटक में प्रवास रहा, और उस समय गुरु चरणों का भरपूर लाभ मिला। एक दिन अमरकंटक में उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा, अकेले को बुलाया, यहाँ काफ़ी दिन हो गए, अब बिहार करना है। जी गुरुदेव, आप जब करें हम लोग आपके साथ चलेंगे। हमारे साथ नहीं, आपको अलग बिहार करना है। तो एकदम अप्रत्याशित जैसा था, ऐसा लग रहा था कि अब तो समय पूरा हो गया, तो चतुर्मास तो ये मिलना ही है। अलग करना? बोले हाँ अलग करना है। अब क्या बोलूं? मैंने कहा गुरुदेव मुझे अकेले को करना है। बोले अकेले को नहीं, क्षमता सागर जी को और निश्चय को भी घुमा लो। ठीक है महाराज जी, लेके आए और हमने यही कहा, गुरुदेव आपके चरणों में रहना चाहते हैं, हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ उपयोग क्या है? हमने कहा आपकी चरणों की सेवा से बढ़कर उपयोग और क्या होगा। बोला नहीं, आपको जाना है। हमने कहा गुरुदेव सर्वोच्च न्यायालय का फैसला भी राष्ट्रपति महोदय की अनुशंसा से परिवर्तित हो जाता है। यदि थोड़ी कृपा हो जाए तो अनुग्रहित होऊंगा। उन्होंने कहा कह दिया न, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब क्या आदेश? बिहार की बात हुई और गुरुदेव के बिहार के दिन ही बिहार करने की बात आई। गुरुदेव इधर से रामटेक की ओर निकले और हम लोग पेंड्रा रोड की ओर निकले। उस दिन एक वहाँ के गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया था। बहुत बारिश थी, शायद आप लोग कुछ लोग थे मेरे साथ। रात्रि में कुछ पंक्तियाँ बनी थी, वो पंक्तियाँ आज याद आ गई। शायद आपने इसीलिए छेड़ा। पत्रकार जो हो ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म पे ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। मनुष्य सदियों से इसे गाता आया है, परंतु तरु इसे साक्षात निभाता है।
कच्चे फलों को वो स्वयं में बांधे रखता है क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को वह स्वयं में बांधे रखता है क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। मिठास जब भर आती है उनमें, जग को बांट दिया करता है। फल देने के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। तरु ने फल को समझाया। ये पंक्तियाँ उस दिन लिखी गई थी, निकट प्रकट हुई थी, और निश्चित गुरुदेव ने यही कहा। और 94 के बाद पुनः गुरु की कृपा से सिंचित होकर हमने विहार किया, और निश्चित गुरु कृपा से उत्तरोत्तर साधना की, आराधना की और प्रभावना की, सबकी सर्वतोमुखी वृद्धि हुई है। ये भी गुरु कृपा का फल है। जी महाराज जी, बिल्कुल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पुलकित दीपाली जैन बुढ़ार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार एक क्षणिक भाव है, परंतु उनके कारण कर्म अनंत काल तक साथ रहते हैं। तो क्या एक क्षण की असावधानी हमारे आध्यात्मिक भविष्य को बहुत पीछे ढकेल सकती है? उस एक क्षण को संभालने की साधना क्या है? बात सही है कि ये क्षणिक भाव है, लेकिन क्षणिक भाव का प्रभाव भी बहुत भयानक होता है। जी महाराज जी। बम का विस्फोट एक क्षण को होता है, पर परिणाम दीर्घकालिक होता है। ये हमारे अंदर के विकार, और इस विकार के परिणाम स्वरूप हमारी चेतना पर बुरा असर पड़ता है। हमें इसे समझना चाहिए, और इससे बचने के लिए 2 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, अगर ऐसा आवेग आ गया तो तज्जन पापों का शमन हो। दूसरा, आवेग पर नियंत्रण हो, उसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसे हम कम कर सकें। तो जब इस दोनों कार्य के लिए हमें एक अभ्यास करना चाहिए। जब भी इस प्रकार का आवेग उत्पन्न हो और हमें एहसास हो कि मेरी गाड़ी पटरी से उतरी है, तत्क्षण प्रतिक्रमण करें, यानी अपनी निंदा गढ़ा करें। मन ही मन ये भाव जगाएं कि मैंने ये गलत सोचा, मैंने ये गलत बोला, मैंने ये गलत किया, मेरा ये पाप मिथ्या हो, अब मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। उसके संकल्प से आप जुड़े, तो इससे उसका वेग कम होगा। और यदि हमने किसी से कुछ कह दिया है या किसी की बात हमें लग गई है, क्षमा मांगे और क्षमा करें। ऐसा करने से चीज़ें बहुत नियंत्रित होगी। दूसरी बात, उसकी ये वेग उत्पन्न ही ना हो, उसके लिए सतत भावना भाए, नियमित भावना भाए। और भावना भाने के क्रम में बार बार भावना योग करें। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। इन बातों को बार बार दोहरा के अपनी अंतश्चेतना में बिठा दें। उसका परिणाम क्या होगा? जब भी ऐसे कोई निमित्त आएंगे, अंदर से आवाज़ आएगी, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। ये काम किया जा सकता। ठीक। नमोस्तु। कोतमा समाज यहाँ पर उपस्थित है। चरणों में कोतमा जैन समाज का कोटि कोटि नमन। गुरुजी, आपके चरण हमारे नगर कोतमा में पढ़ें, और हमें जो नंदीसर द्वीप हमने 90x90 का 46 फुट ऊंचा डोम और 81 फुट ऊंचा शिखर बना रहे हैं, उसमें आपके करकमलों से उसकी जो वेदी की है भूमि पूजा हो जाए, ऐसी हमारी समाज आपसे कामना करती है और आपका आशीर्वाद चाहती है। साथ ही महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु। छुल्लक जी को वंदामी इच्छामी। महाराज जी, शास्त्रों में कथन है कि रात्रि भोजन करने से नरक गति का बंध होता है,
तो जानते हुए क्या जो जिनको नहीं मालूम है क्या वे नरक जाएंगे, और हम जैन बंधु जो हैं वो मानते जानते हुए बहुत सारे लोग इसका पालन करने में असमर्थ रहते हैं। महाराज जी क्या स्थिति होगी? बता देखिए, दीजिए। रात्रि भोजन करने से पाप होता है, ये जैन शास्त्र कहते हैं। लेकिन रात्रि भोजन करने वाले को नरक जाना पड़ता है, ये जैन शास्त्रों के वचन नहीं है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। हमने एक जगह उद्धृत, जो महाभारत के हवाले से उद्धृत किया हुआ श्लोक पढ़ा, उसमें 2 श्लोक आते हैं। नरकद्वारानि चत्वारि प्रथमम रात्रि भोजनम परस्त्री गमनम चैव संधानानंत कायिके ये रात्रौ सर्वदाहारम परित्यजन्ति समेधस तेषां पक्षोपवासस्य फलम मासेन जायते नोदकमपि पातव्यम रात्रौ अत्र युधिष्ठिर तपस्विनां विशेषेण गहीनां च विवेकिनां। ये बात महाभारत के संदर्भ से कही गई, कहीं उद्धृत मैंने पढ़ा है, मूल महाभारत में तो मुझे देखने को नहीं मिला, लेकिन ये कहीं है और ये बड़ी प्राचीन बात है कि उन्होंने कहा नरक के 4 द्वार है, जिसमें पहला रात्रि भोजन है, दूसरा परस्त्री गमन है, तीसरा आचार का सेवन है और चौथा अनंत काय का सेवन है। तो ये 4 रात्रि भोजन के दोष हैं, ये नरक के द्वार हैं 4। और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, रात्रि में तो जल भी नहीं पीना चाहिए। तपस्वियों को विशेष रूप से और विवेकी गृहस्थों को रात्रि में जल भी नहीं पीना चाहिए। जो रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, सब प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, उनको 1 मास में 1 पक्ष के उपवास का फल मिलता है। मार्कंडेय पुराण के हवाले से एक श्लोक मिलता है, उसमें लिखा अस्तंग गते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मांस समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिना। दिवानाथ यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर आप यानी जल रक्त की तरह है, रुधिर मुच्यते। अन्नम मांस समान, अन्न को मांस समान कहा है, किसके द्वारा? मार्कंडेय महर्षि के द्वारा। तो जैन शास्त्रों में तो इतनी कड़ाई से बात कहीं नहीं लिखी, लेकिन ये इस बात का प्रमाण है कि जैनों के अलावा अन्य परंपराओं में भी जो अहिंसा के प्रति निष्ठावान लोग थे, वे रात्रि भोजन के पक्षधर नहीं थे। तो रात्रि भोजन करने में भोजन के प्रति आसक्ति की प्रगाढ़ता बढ़ती है, और दूसरी बात जीव हिंसा की संभावना होती। इसलिए सभी को रात्रि भोजन से बचना चाहिए। लेकिन जो लोग रात्रि भोजन नहीं करते, उन्हें यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि मैं रात में नहीं खाता तो मेरा स्वर्ग में सीट सुरक्षित है। तुमने रात्रि भोजन तो छोड़ दिया, लेकिन आसक्ति कितनी छोड़ी ये देखो। और तुम जितने रात्रि भोजन के त्यागी हो ना, अपने फलाहार को देखो, फुलाहार है ना? तो आसक्ति कहाँ गई? बोलो, आसक्ति। फिर मन के राग देश मोह काम क्रोध लोभ के जो विकार हैं, वो आत्मा के पतन के कारण हैं। हमें इन विकारों से भी मुक्त होना चाहिए। जब तक हम इन विकारों से मुक्ति नहीं पाते, तब तक अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तदनुरूप व्यवहार करना चाहिए। रहा सवाल जैनी रात में नहीं खाते तो बच जाएंगे, बाकी सब जाएंगे, हम ये क्यों सोचे सब नरक जाएंगे? हम ये सोचे कि वे भी रात्रि भोजन छोड़ दे ताकि सब स्वर्ग चले जाए। ऐसा क्यों नहीं सोचते? महाराज श्री, छोटा सा प्रश्न है दिमाग में, यदि आपके आज्ञा हो तो जल्दी से पूछो। महाराज जी, हमारी कोतमा नगर में जैन समाज के द्वारा एक समिति का गठन करके तकरीबन 3 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ अपन ने एक शिशु भारती विद्यालय का मतलब प्रारंभ किया था। तकरीबन 40 साल हो गए। वर्तमान में व्यवस्थापक महाराज जी 2 साल से मैं वहाँ पे स्कूल में पूरी सेवाएं दे रहा हूँ।
वहाँ अपन ने आचार्य श्री के चरण लेके और उनके हिसाब से पीछे का मंदिर का भी निर्माण करना चालू कर दिया। 16 फीट में मैंने मंदिर निर्माण प्रारंभ है। महाराज श्री, मेरे मन में प्रश्न सिर्फ इतना है कि हमारा इतना बड़ा विद्यालय है, फिर भी हम अपने जैन बच्चों को वहाँ तक शिक्षा की दीक्षा के लिए लाने के प्रयास में असफल हैं। और आपका आशीर्वाद। देखो, जैनियों के बच्चे ऐसे स्कूलों में नहीं आएंगे। जैनियों के बच्चे तब आएंगे जब 2-4 हज़ार 10,000 फीस लोगे। जैनियों के पास पैसे ज़्यादा हैं, वो स्टेटस देख करके अपने बच्चों को भेजते हैं। फीस बढ़ा दो, स्टेटस बढ़ा दो, तुम्हारे पास लाइन लगेगी। ये सोच है जैनियों की, आशीर्वाद उन्हें सोच बदलनी चाहिए। जिससे हम इस क्रिया में सफल। रात हो गई। प्रमाण सेवा संघ के उत्साही कार्यकर्ता युवा वर्ग। परम पूज गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज के इस युग में एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हर एक आदमी पर इसका प्रभाव यहाँ तक है कि एडवर्टाइजमेंट के द्वारा अंधे को आईना दिखा दिया जाता है और गंजे को कंघी करना सिखा दिया जाता है। गुरुदेव, आपके द्वारा जन जन तक जो धर्म की एडवर्टाइजमेंट पूरे संसार में पहुँचती है, तो गुरुदेव हम सभी युवा लोग भी जैन धर्म की प्रति अच्छी एडवर्टाइजमेंट निरंतर प्रयास कैसे करें गुरुदेव? निरंतर करते देखो, ये एडवर्टाइजमेंट तो बड़ा गड़बड़ काम, वो तो भ्रमित करने वाला है। एडवर्टाइजमेंट की बात सुना। एक आदमी सपने में मरा, उसका लेखा जोखा देखा गया, हिसाब बराबर था। तो यमलोक के अधिकारी ने कहा, भैया तुम्हारा पुण्य पाप बैलेंस है, तुम खुद तय करो तुम कहाँ जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो या नरक में। वो थोड़ा पशुपेश में पड़ गया। बोले एक काम करो, तुम विजिट कर आओ, घूम आओ स्वर्ग नरक, उसके बाद तुम जहाँ कहोगे वहाँ हम तुम्हें भेज देंगे। ठीक है। सबसे पहले वो स्वर्ग गया, देखा सब अपने अपने में मगन है, किसी को कोई से लेना देना नहीं। कोई माला फेर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई भजन कर रहा है। अरे यार, यहाँ तो लाइफ बड़ी बोरिंग है, अब नरक चल कर देखते हैं। नरक गया, बहुत तगड़ा रिसेप्शन हुआ, वहाँ डिस्कोटेक चल रहा था, बियर और ब्रांडी से उसका स्वागत हुआ। उसने कहा हद हो गई, दुनिया का असली सुख तो यही है, फालतू में पंडितों ने नरक को बदनाम कर रखा है। वो लौट कर आया, यमलोक के अधिकारी से ने पूछा, बोलो कहाँ जाना है? बोला हमें नरक में भेज दो। बोले नरक में जाना? बोला हाँ, देख लिया स्वर्ग में कुछ नहीं रखा तुम्हारे स्वर्ग में, हमें तो नरक भेज दो। बोले और सोच लो। बोले सोच लिया, हमें नरक भेज दो। बोला ठीक है, हम तुम्हें नरक भेज देते। उसको नरक शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे ही वो नरक पहुंचा तो उसके साथ मार काट चालू। वहां तो रौद्र रूप। उसने कहा हद हो गई, अभी मैं जो नरक देख कर गया वो कुछ और था और ये कुछ और है, मामला क्या है? उसने कहा साहब, वो नरक का विज्ञापन था, ये असली नरक है। समझ गए? तो एडवर्टाइजमेंट के पक्ष में मैं नहीं हूँ। एडवर्टाइजमेंट मत करना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट तो नकली होता है और एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नकली चीज़ों को ज़्यादा होती है। आज दुनिया के सारे ब्रांड ऐड के थ्रू चल रहे हैं, लेकिन बोरोलिन आज भी बिना ऐड के चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? हमने जब से होश संभाला बोरोलिन देखा, हमारे से अधिक उम्र वाले भी देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से वही हरी डब्बी होगी आज भी। तो जिसका खुद का ब्रांड अच्छा, उसको ऐड करने की क्या जरूरत? इसलिए जैन धर्म एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं करता, प्रभावना की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रभावना कब? जब हमारी भावना में प्रकर्षता जुड़ जाए। तो हमें प्रभावना बढ़ानी चाहिए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने व्यक्तित्व की छाप से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। ज्योति जैन, स्वाति जैन। गोरेला पेंड्रा रोड एक है, गोरेला पेंड्रा रोड। हाँ, उसमें समाज भी लिख दिए इन्होंने। ठीक है। और उसके बाद में अगर रामस्वरूप जी हो तो देख ले, अन्यथा फिर राज नमन जैन बुढ़ार अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु एक शामी महाराज जी। महाराज जी, शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर लेते हैं। हमारे शब्दों का चयन कैसा हो कि ये स्पर्श प्रिय लगे?
बहुत सुंदर है। ऐसा शब्द का प्रयोग करो जो गुदगुदाए, ऐसा शब्द न कहो जो चुभे। अब हमें देखना है कि मेरे कौन से शब्द चुभने वाले और कौन से शब्द सामने वाले को गुदगुदाने वाले हैं, और इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सबको अनुभव है कौन शब्द अच्छे हैं, कौन शब्द। तो दूसरों के जो शब्द हमें चुभते हैं, हमारे वे शब्द दूसरों को चुभेंगे ना। सजगता और सावधानी रखनी पड़ेगी। वाणी संयम का अभ्यास करिए। ओम बच्चों, वाणी संयम का अभ्यास करिए। बिना अभ्यास के वचनों पर संयम नहीं होगा। आपने सवाल कर लिया, मैंने उत्तर दे दिया, इतने से शब्दों पर संयम आ जाए तो दुनिया पलट जाए। 4 काम कीजिए। सबसे पहले, रोज शाम को सोने से पूर्व आज मैंने क्या क्या बोला उसकी समीक्षा कीजिए, और जिससे भी गलत बोला उससे क्षमा मांगिए मन ही मन। उसे नोट कीजिए, हो सके तो उसे फ़ोन करके बोलिए कि भैया आज मैंने आपसे गलत कह दिया, मुझे क्षमा करो। साहस करके बोलिए, उससे मुझे ध्यान नहीं था, मुझे माफ़ करना, मैं आगे ध्यान रखूँगा। जो जो गलत बोला उसको नोट करके देखो कि इसकी जगह मुझे क्या बोलना था, और मन ही मन संकल्प लो कि आइंदा जब कभी भी मौका आएगा तो अब इसकी जगह मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग करूँगा। ये पहला प्रैक्टिस है। दूसरा प्रैक्टिस, रोज़ सुबह उठकर एक भावना भाए, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। सही बोलना है, सुंदर बोलना है, वही बोलना है जो अर्थपूर्ण है, वही बोलना है जो काम का है। इस तरह के कोई 1-2 वाक्य बार बार दोहराएं। ये दूसरे चरण का, ये भावना योग का ही एक पार्ट है। तीसरे क्रम में, आप जब भी आपके मुख से कोई गलत शब्द निकले, तुरंत अपने आप को पनिश करो, पनिशमेंट दो, पेनाल्टी लगाओ। समझ गए? 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, और ज़्यादा है कैसे पनिश करें महाराज? जितनी बार गलत शब्द बोला मंदिर में उतने बार 10 रुपए की पेनाल्टी लगा। एक आध हफ्ता करके देखो, हो सकता है पहले दिन 1000 निकल जाए लेकिन वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको अपने प्रति जागरूक होना पड़ेगा। ये तीसरा उपाय है जो हम अपने आप को पेनाल्टी दें। समझ गए? और चौथी बात जो हमें अपने अभ्यास में लेना है कि मुझे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी, प्रतिक्रिया से बचना है। यदि इन बातों को आप अपनी साधना में अपनाएंगे तो आप बहुत आसानी से इसे पा पाएंगे। अपने बीच में भोपाल से डॉक्टर DK जैन। मंचासीन महाराजों के चरणों में नमोस्तु एवं इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो क्या सिर्फ धार्मिक क्रियाएं करना ही पर्याप्त है, जैसे कि पूजा पाठ जाप इत्यादि, या फिर हमारे नेचर में भी कुछ परिवर्तन लाना अनिवार्य है? और अगर हाँ, परिवर्तन लाना अनिवार्य है तो वो परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से की जाए? हमारे विचारों से, व्यवहार से, या दृष्टिकोण से? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है। देखो, स्वस्थ रहने के लिए शरीर का स्वच्छ रहना जरूरी है ना। लेकिन केवल शरीर तो स्वच्छ हो ऊपर से और भीतर बहुत सारे विकार भरे रहें तो क्या हम स्वस्थ रहेंगे? तो जितना ज़रूरी शरीर को बाहर से साफ रखना है, उतना ही भीतर से भी स्वच्छ रहना आवश्यक है ना। तो हम भीतर से स्वच्छ बने रहे, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। और भीतर से स्वच्छ बने रहने के लिए हमें अपने भीतर के विकारों को नष्ट करना होगा। भीतर के विकारों को नष्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि को बदलना है, दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है, जिसको बोलते हैं हम सम्यक दर्शन को पाएं। फिर हमें अपने आचरण और व्यवहार में परिवर्तन लाना है। जब तक हम अपने दृष्टिकोण को नहीं बदल लेते, जब तक हम अपने आचार और व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाते, तब तक जीवन परिवर्तित नहीं होता। इसलिए हमें भीतर से परिवर्तित होना है। बाहरी धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य भी भीतरी परिवर्तन है। अगर हमने भीतर परिवर्तन नहीं किया तो बाहर का परिवर्तन कोई काम का नहीं है। इसलिए जो भी हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं उनके प्रयोजन को सामने रख करके चले,
यदि प्रयोजन हमारे सामने होता है तो कठिनाई नहीं होती। नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर डी.के. जैन, श्रीमती प्रियंका जी, श्रीमती रजनीश जी जैन, भोपाल। हे त्रिगुप्तिधारी मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुखदेव महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। नमोस्तु गुरुदेव। आज आपके साथ इतना लंबा विहार करके ऐसा लग रहा है जैसे सम्मेशिकर की वंदना पूरी हो गई है। महाराज जी, मेरी शंका ये, निदान बंध, निदान शल्य और निदान आर्त ध्यान में क्या अंतर है? निदान बंध, निदान शल्य और निदान ध्यान में आर्त क्या ध्यान। अंतर? देखो, निदान ध्यान क्या है? भावी भोगों की चिंतन का नाम निदान ध्यान है। किसी भी विषय में चिंतन करना, सांसारिक चीज़ों के बारे में विचार करना। अब आपको 5 इंद्रियों के विषयों संबंधी जो भी विषयों का चिंतन करते हैं वो निदान ध्यान है, जो कुछ पल के लिए होता है फिर छूट जाता है। निदान बंध क्या है? किसी व्यक्ति विशेष के विभूति विशेष को देखकर उसे प्राप्त कर लेने का जो मनोभाव बनता है, इसको बोलते हैं निदान बंध। मुझे ऐसा मिले, किसी की विभूति देखी, उससे हम प्रभावित हो गए और अपने मन में ऐसा अनुबंध बना लिया, ये निदान बंध है। और निदान शल्य, अंदर ही अंदर उन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार सोचना, बस मुझे वही मिले, मुझे वही मिले, मुझे वही मिले, मन में बैठे रहना, उसी में दत्त चित्त बन जाना, इसको बोलते हैं निदान शल्य। महाराज जी, एक वो सूत्रोदय में प्रशस्त आर्त ध्यान शब्द आया है, तो उसमें एग्जाम्पल दिया जैसे आपके यहाँ मुनि महाराज का वर्षा योग हुआ है, उसके बाद वो चले जाते हैं, तो उसको प्रशस्त शुभ निमित्त को लेकर होने वाली आकुलता को प्रशस्त आर्त ध्यान की संज्ञा दी जाती है। ओ चलो। और अगला प्रश्न कर रहे हैं रत्नेश्री जैन, जबलपुर। तैयार रहेंगे। अपने बीच में पूर्व विधायक छोटेलाल जी सरावगी यहाँ पर उपस्थित है, बुढ़ार। नमोस्तु महाराज जी। गुरु चरणों में सवाल नहीं है, पूछ लो, अपनी बात रखेंगे। नमोस्तु छोटेलाल सरावगी, साथ में अजीत जी भी। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, बहुत सारे क्वेश्चन थे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वैसे ही आपके सानिध्य में मिल चुका है। फिर भी एक क्वेश्चन है कि आहार के पहले यदि कोई महिला या पुरुष धोती पहन के, 16 के वस्त्र पहन के नाश्ता या कुछ भी खाते हैं, तो उसमें कोई दोष लगता है? पहले तो ये पूछो, खा के खिलाने में मजा आता है क्या? फिर तुमने क्या दिया भाई? तो खा लिए फिर खिलाना क्या? कोई अस्वस्थ आदि हो तो वो बात अलग है, और फिर 16 में ही खाओ तो 16 कहाँ बचा? उचित नहीं, नहीं होना चाहिए। महाराज जी, दोष लगेगा इसमें? बोल तो दिया है, गलत है। चलिए। नमस्ते। छोटेलाल जी सरावगी, पूर्व विधायक अजीत कुमार जैन, साथ में और पूरी टीम ही। गुरु जी के चरणों पे नमस्ततु नमस्ततु नमस्ततु। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक मित्र थे माधोदास जी, जो एक गांव के रहने वाले थे, बहुत ही गरीब परिवार के थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 2005 में एक भक्ति कुंज पुस्तक उन्होंने लिखी और 2005 में मुझे दिया, और पत्र के साथ ये भी लिख दिया उसमें कि छोटेलाल सरावगी ने छपवा दिया, उनका आभार। लेकिन 2005 के बाद मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं भूल गया, और उस पुस्तक को, धार्मिक पुस्तक है, उसको नहीं छपा सका। इस बीच में 2018 में उनकी मृत्यु हो गई, और इस बीच में 2005 से 2018 तक उनका कोई फ़ोन या मैसेज भी नहीं आया कि मेरी पुस्तक छपी कि नहीं छपी। अभी 8 महीने पहले मैं रात को 3:30-4 बजे निश्चित मेरी नींद खुलती है, और प्रभु के ध्यान में मैं 15 मिनट बैठता हूँ। उस समय मुझे याद आया कि एक मेरे मित्र ब्राह्मण ने मुझे एक पुस्तक को छपाने का एक आग्रह पत्र भी दिया था। फिर मैं दूसरे दिन से उस कार्य में लग गया। 8 महीने हो गया। 8 महीने के इस बीच में वो पुस्तक कंप्लीट हो गई, छप भी गई है। तो मैं ये निवेदन करके ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कोई पाप किया? इस 20 साल तक मैंने उस पुस्तक को नहीं छपाया, और वो मेरे मित्र बीच में नहीं भी रहे, तो मैंने कोई पाप तो नहीं किया?
देखिए, इरादतन तो आपने कोई पाप नहीं किया, आपके मन में ऐसा कोई भाव तो नहीं था कि मैं नहीं छपाऊं। कई बार भूलवश ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, आपने उन्हें प्रकाशित कर दिया और आप परोक्ष रूप से उनकी आत्मा से क्षमा मांग लें, यही इसका प्रायश्चित है। ओम प्रभात। मंच पर विराजित सुल्लट समादर सागर जी महाराज अपने प्रश्न द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं। महाराज जी आपके चरणों में नमस्तु। महाराज जी, जीव का जन्म होता है, साथ में जब वो गर्भ में आता है, लेकिन 5 कल्याणक होते हैं, तो इन कल्याणकों का क्या महत्व है जिसे पंच कल्याणक कहते हैं? नमस्तु महाराज जी। पंच कल्याण का क्या महत्व? देखो, हम लोगों का तो गर्भ जन्म होता है, भगवान ही है जिनका गर्भ जन्म तब ज्ञान निर्वाण कल्याणक होता है। कल्याणक और का मतलब क्या है? जो सबके कल्याण का कारण बने, उसका नाम कल्याणक। उनका गर्भावतरण, उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनकी ज्ञानोपलब्धि और उनका निर्वाण उनके कल्याण के लिए तो होता ही है, जगत भर के कल्याण के लिए होता है, जगत के समस्त प्राणियों के कल्याण का कारण बनता है। सबके कल्याण का कारण होने के कारण उसे हम कल्याणक कहते हैं। देवता लोग महान उत्सव मनाते हैं, वह उनके साथ से पुण्य के परिणाम स्वरूप होता है। कल्याणक है क्या? पंचकल्याणक है क्या? तीर्थंकर भगवंतों के गर्भावतरण, जन्माभिषेक, जन्म, दीक्षा, ज्ञान और निर्वाण के अवसर पर देवों और मनुष्यों के द्वारा आयोजित किए जाने वाले महोत्सव का नाम कल्याणक है। आज ये योग बनने जा रहा है बुढ़ार में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का। पंच कल्याणक तो साक्षात होता है, पर हम लोग साक्षात पंच कल्याणक तो नहीं मना पा रहे, पर हमारे शास्त्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि हम परोक्ष रूप से पूरे पंच कल्याणक का साक्षात अनुभव कर सके। हम लोग इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं। तीर्थंकरों के काल में जन्म लेने वाले लोगों से भी ज़्यादा भाग्य आज आप सबका आने वाला है, क्योंकि इस धरती पर कोई बिरला ही होगा जिसे भगवान के 5 कल्याणकों में सम्मिलित होने का मौका मिले। वही व्यक्ति भगवान के 5 कल्याणक में शामिल हो सकता है जो भगवान के जन्म के पहले पैदा हुआ हो, उनके गर्भ में आने के कम से कम 8 बरस पहले जन्मा हो और उनके मोक्ष जाने के बाद मरे। और जहाँ जहाँ भगवान गए वहाँ वहाँ जाए, ऐसा तो कोई बिरला ही होगा, असंभव तो नहीं है। कोई बिरलों में बिरला, लेकिन हमारे शास्त्रों में आचार्यों की कृपा से ऐसी व्यवस्था है कि हम 5 दिन में ही भगवान के 5 कल्याणकों का साक्षात अनुभव कर लेंगे। तो आने वाले दिनों में जो आपके यहाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है, इसे एक कार्यक्रम की तरह मत देखें, इसे अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ अवसर के रूप में देखें। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलता। ये बहुत बड़ा अवसर, साक्षात भगवान के कल्याणकों में सम्मिलित करने का मौका, अपने हाथों भगवान के 5 कल्याणकों को संपादित करने का शुभ अवसर। यह अवसर आप सबको मिलने वाला है, तो कोशिश कीजिए जब भगवान के साक्षात पंच कल्याणक होते हैं तो उसमें सौधर्मेंद्र मुख्य भागीदार बनता है। ये मौका आ रहा है आपको, आप भी सौधर्मेंद्र बन करके मुख्य भागीदारी बना सकते हैं। सौधर्मेंद्र बने, कुबेर बने, यज्ञ नायक बने, या जिस रूप में आप बन सके कोशिश करें कि ये अवसर मुझे मिले। साक्षात मैं नहीं जुटा पाया इतना पुण्य तो कोई बात नहीं, परोक्ष रूप से जितना जुटा सकूं उतना तो जुटा लूं। ये भी हम कर लें तो हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है ना। प्रभात जी जैन गुणायत्री शिरोमणि संरक्षण ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा। गुरुवर के चरणों में नमस्तु, मुनिवर के चरणों में नमस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, हम लोग जो पंच कल्याणक मनाते हैं,
पंच कल्याणक मनाते हैं या इनकी जो क्रियाएं हैं, आंतरिक क्रियाएं हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जो क्रियाएं ज्ञान कल्याणक की होती हैं वो हम लोगों को देखने का अवसर क्यों नहीं दिया जाता? सब चीज़ें शास्त्रों में अलग अलग तरीके से वर्णित है। ज्ञान कल्याणक में भगवान की प्रतिष्ठा की जाती है, विशेष मांत्रिक क्रियाएं होती है जो रहस्यात्मक होती है, और हर शक्ति का प्रक्षेप हर किसी के सामने नहीं किया जा सकता, हर कोई उसे बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है, इसलिए वैसा प्रयोग नहीं होता। समझ गए? नमस्ते। हाँ। मनीष जी बुढ़ार पूरे परिवार के साथ में रागिनी जी जैन बुढ़ा प्रश्न कर रही है। नमोस्तु महाराज श्री। मनसा शत्रु नहीं यहाँ क्योंकि बंध यही करवाता है, मनसा मित्र नहीं यहाँ क्योंकि मुक्ति तक यही पहुँचाता है। एक ही वस्तु को शत्रु और मित्र की संज्ञा कैसे? बंधाय विषयासक्तम मुक्त ये निर्विषयम मन मनः एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्ष। मन अगर विषयासक्त हो जाएगा तो बंध का कारण, और मन निर्विषय बन जाए तो मुक्ति का कारण है। तो ये मन का खेल है। कीचड़ किससे मचता है? पानी से। और कीचड़ को धोने में क्या काम में आता है? पानी। तो जो पानी कीचड़ मचाता है वही पानी कीचड़ को साफ भी करता है। जो मन पाप करता है वही मन पाप को साफ करता है। मन यदि विषयों की ओर भागेगा तुम्हें डुबाएगा, और मन यदि आत्मा की ओर मुड़ेगा तुम्हें तारेगा। तो अपने जीवन को तारना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो मन को मोड़िए। मन का खेल विचित्र है, जो चढ़ाता है वही नीचे गिराता है। ये तो सीढ़ी है, सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ा जाता है और नीचे भी उसी सीढ़ी से उतरा जाता है। अब हमें तय करना है कि हम इसका क्या उपयोग करते हैं, चढ़ने के लिए या उतरने के लिए। रागिनी जैन। नमोस्तु महर्षि। मेरा, मेरे परिवार का और समस्त बुढ़ार समाज का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, राम और रावण में बस इतना अंतर है कि एक उच्च शिक्षित है, हाई एजुकेटेड जैसे कि रावण, और एक सुशिक्षित है, वेल एजुकेटेड जैसे कि राम। तो महाराज श्री, हाईली एजुकेटेड होने की अपेक्षा वेल एजुकेटेड होना कितना श्रेष्ठकर है? आपका उदाहरण ही बता रहा है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। हायर एजुकेटेड लोग बहुत है, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ ग्रेजुएट बनो या ना बनो, ग्रेड जरूर बनो। लोग ग्रेजुएट बनने की बात करते हैं और हमारी संस्कृति ग्रेड बनने की बात करती है। हम बहुत ऊपरी चमक दमक में क्यों उलझते हैं? भीतर की गहराई में उतरने का प्रयत्न करें। जब हम भीतरी गहराई से जुड़ेंगे तब हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा और वो हमारे जीवन की बेहतरी का आधार भी बनेगा। नमोस्तु महाराज। अगला प्रश्न कर रहे हैं नीलकंठ जैन बुढ़ार। महाराज जी, मेरा एक सामान्य सा प्रश्न है कि जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको हम सहजता से, सरलता से कैसे उनसे निपटा जा सके? भावना योग करना शुरू करो और कुछ दिन करके देखो, देखो कितना परिवर्तन आता है। ठीक है, नमस्ते महाराज। लास्ट राजेंद्र जैन बैंक वाले कटंगी। राजों के चरणों में सादर नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। गुरुदेव, जैसा कि वर्तमान में व्यवस्था है, जेल में अलग अलग बैरक होती हैं, महिला और पुरुष की। यदि इसी तरह कृष्ण जी के पिताजी और उनकी माँ को अलग अलग रखा जाता तो कृष्ण जी का जन्म कैसे होता? पहली चीज़, यानी 63 साल का पुरुषों में एक संख्या कम हो जाती कि नहीं होती? गुरुदेव कृपया समाधान करें। ये सवाल उस समय उठा होता तो ऐसा जरूर होता। उस समय आप जैसा कोई सवाल उठाने वाला नहीं था जी। आप कलयुग के जेल की बात कर रहे हो, द्वापर युग की जेल की बात। वहाँ उन्हें जेल में रखा नहीं गया था जी। उन्हें एक प्रकार से अपने कैद में नज़रबंद किया गया जी। और वो नज़रबंदी की स्थिति में उन्होंने उनको रख लिया जी। वो एक षड्यंत्र था। पर मेरा ये कहना है कि महापुरुषों का जन्म अगर षड्यंत्र के निमित्त से भी होता है तो भी वो कोई अच्छा काम करते हैं। तो जेल में जन्म लेने के बाद भी श्री कृष्ण ने कंस का अंत किया। आज बाहर रहने वाले लोग भी कंस की तरह जी रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे जीवन की दिशा क्या है। इतना ही, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।